नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपनी वन टॉपिक वन क्लास वाली सीरीज चालू है और आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड के बारे में। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, रिसर्च असिस्टेंट की हो, एएसओ की हो, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की हो, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की हो, या जहाँ भी इकोनॉमी के करंट की बात भी होती है, वहाँ पे नाबार्ड जो ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में समान रूप से उपयोगी साबित होता है। तो नाबार्ड का क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके सिलेबस में पंचायती राज है तो भी आप नाबार्ड से रिलेटेड हो जाता है आपका टॉपिक, क्योंकि नाबार्ड के एरिया में कोऑपरेटिव सेक्टर, नाबार्ड के जो रडार है उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, एग्रीकल्चर सब आते हैं। तो नाबार्ड एक ऐसा कोर टॉपिक है इकोनॉमी का जो कई सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो बढ़िए, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं चैनल को जो कि राजस्थान की किसी एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे नाबार्ड की। तो नाबार्ड बना उससे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, जिसकी ड्यूरेशन कितनी रही थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1951 से 1956 यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा क्या हुआ कि हम नाबार्ड के लिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो प्लान था उसमें दोस्तों शुरुआत में ही एडी गोरवाला कमेटी बनती है। जो कमेटी बनी कब थी? 1951 में। अगर इसका नाम देखा, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति थी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी थी, जिसके हेड कौन थे? एडी गोरवाला साहब थे। ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंडिया की 5 ईयर प्लान को पढ़ते हो या बैंकिंग डेवलपमेंट को पढ़ते हो या आप रूरल डेवलपमेंट का कोऑपरेटिव सेक्टर को पढ़ते हो, तो गोरवाला जो कमेटी है वो बहुत ही आपको कई एग्जामों में या कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगी। हम आगे भी अपने कई टॉपिक ऐसे करेंगे जिसमें एडी गोरवाला कमेटी को हम दोबारा भी पढ़ेंगे। तो जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, खूब सारी रिकमेंडेशन दी थी। यहाँ पे मैं एक दो रिकमेंडेशन को देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने प्रीवियस अपनी जो एसबीआई की जो क्लास थी वन टॉपिक वन सीरीज वाली, उसमें हमने एसबीआई को खूब अच्छे से डिस्कस किया है। तो गोरवाला कमेटी थी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ये रिकमेंडेशन दी थी कि एसबीआई की क्या होनी चाहिए? स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। साथ ही में कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटीज बननी चाहिए। कई तरह की बड़ी जो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटी वो होनी चाहिए, वेयर हाउस होनी चाहिए, गोडाउन्स होने चाहिए। तो बहुत सारी इन्होंने क्या दी थी? रिकमेंडेशन दी थी। और इनकी मोस्टली रिकमेंडेशन को क्या कर लिया था दोस्तों? एक्सेप्ट कर लिया था। और इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही कोऑपरेटिव सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा क्या मिला था? बूम मिला था। और उसके चलते आरबीआई ने 3 अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए। आगे चल के लेटर ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जिसको एसीडी के नाम से बोलते हैं, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एआरडीसी, और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल आरपीसीसी। जो एसीडी है इसका काम था शॉर्ट टर्म फाइनेंस देना और कोऑपरेटिव सपोर्ट देना, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के थे उनको सपोर्ट करना। साथ में एआरडीसी, इसका शुरुआत में स्थापना हुई थी वो एआरसी के नाम से हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, 1963 में, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से। फिर 1975 में इसका रीनेम किया और ज़्यादा इसको फोकस करके एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम दिया था, तो एआरडीसी। तो मैच मेकिंग के क्वेश्चन में कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं है। ये रीफाइनेंस सर्विसेज देता था और साथ ही में डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव का काम करता था। और रूरल प्लानिंग और क्रेडिट सेल ये आरआरबी का मैनेजमेंट करता था। हमने अपनी वन टॉपिक वन सीरीज वाली क्लास में, वन क्लास वाली सीरीज में हमने आरआरबी को भी डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आप आरआरबी के बारे में ए टू जेड जानना चाहते हो तो आप उस क्लास पे जाके अपनी प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो। आरआरबी कब से स्टेब्लिश हुए थे? 1975 से स्टेब्लिश हुए थे। और प्लानिंग एंड क्रेडिट का काम करता था रूरल एरिया में। तो ये आरबीआई के जो कई सारे डिपार्टमेंट थे, मल्टी डिपार्टमेंट थे। फिर इनके चलते एक कमेटी बनती है, 1979 में। कमेटी 30 मार्च 1979 को फॉर्मेट होती है और उनके जो हेड थे उनका नाम था बी शिवरमन। ये प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है दोस्तों, उस योजना आयोग के ये क्या थे? सदस्य रहे थे। और इनकी हेडशिप में 31 मार्च 1979 को एक कमेटी गठित होती है जिसको हम शिवरमन कमेटी बोलते हैं। ध्यान रखिए, इस कमेटी का एक्चुअल जो नाम था वो था कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी शॉर्ट में इसको क्रेफी कार्ड कमेटी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यानी हमसे ये पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। और हम हमेशा याद रखते हैं बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। पर दोस्तों ध्यान रखो, कई बार बी शिवरमन नाम नहीं आता, नाम क्या आता है, क्रेफी कार्ड कमेटी का नाम आता है। क्रेफी कार्ड कमेटी का ये पूरा नाम है कि कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो क्रेफी कार्ड कमेटी बनती है 30 मार्च 1979 को, और फिर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 28 नवंबर 1979 को। और उस रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट क्या होनी चाहिए, सेपरेट एक बॉडी होनी चाहिए, सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को देखता हो। तो इनकी जो इनकी रिकमेंडेशन थी उस पर फिर एक एक्ट बनता है 1981, नाबार्ड एक्ट 1981। और नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982। और इसको देश को जो समर्पित किया था वो 5 नवंबर 1982 को किया था। और तत्कालीन जो पीएम थे वो थे अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको देश को समर्पित किया था 5 नवंबर 1982 को। तो ये जो जितनी भी आपके सामने डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1979 को बी शिवरमन कमेटी फॉर्मेट होती है। शिवरमन कमेटी का सही नाम क्रेफी कार्ड कमेटी है। 28 नवंबर 1979 को इन्होंने रिपोर्ट पेश करी और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। और यही नाबार्ड एक्ट 1981 के अंडर बनता है और देश को ये जो समर्पित हुआ। तो दोस्तों इस डेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982। ये डेट बहुत कॉमन हो चुकी है और खूब सारी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बट इस तरीके के क्वेश्चन कि नाबार्ड देश के लिए कब समर्पित किया गया, तो बाकायदा इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात है, कई एग्जामों में सिर्फ और सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, क्योंकि नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो हमें कंफ्यूज करने वाला है। अगर स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग में हम देखते हैं नेशनल, इस एक को भी हम साथ में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि ये ए इस एन के साथ ही अलाइड है। एन ए पूरा का पूरा किसके लिए स्टैंड करता है दोस्तों, नेशनल के लिए स्टैंड करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। हम क्या कि एग्जाम में इस एक को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट करके आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हमारा क्वेश्चन करवा देता है। तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, देश को समर्पित हुआ था 5 नवंबर 1982 को। और कमेटी रिकमेंड थी, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन हुआ दैट इज द बी शिवरमन कमेटी। अब नाबार्ड में जब स्थापित हुआ तो नाबार्ड में हुआ क्या, जो आरबीआई के 3 डिपार्टमेंट थे, एसीडी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, आरपीसीसी रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और एआरडीसी यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन तीनों को किस में मर्ज कर दिया, इन तीनों को नाबार्ड को सौंप दिया। यानी आरबीआई की वो 3 डिपार्टमेंट जो नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट से पहले अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे थे, रूरल प्लानिंग को लेकर, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस को लेकर और एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर, इन तीनों को किस में मर्ज किया दोस्तों, इन तीनों को नाबार्ड में मर्ज किया। यानी कि नाबार्ड ने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया, या यूं कहे इन तीनों को नाबार्ड में लेटर ऑन क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। ये जरूर ध्यान रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में नाबार्ड का हेड ऑफिस है। नाबार्ड के 31 रीजनल ऑफिसेज है जो कि अलग अलग स्टेट में और अलग अलग यूनियन टेरिटरी में मौजूद है। साथ ही में जब शुरुआत में नाबार्ड बना था तो शुरुआत में नाबार्ड की 100 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, जो कि आरबीआई में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 50-50 के रेशियो में क्या थी, डिवाइडेड थी। यानी शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई बराबर के हिस्सेदार हुआ करते थे नाबार्ड में, जो कि 100 करोड़ की कैपिटल के साथ है। आज नाबार्ड की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है दोस्तों वो कितनी है, 30,000 करोड़ रुपए है। और वर्तमान में नाबार्ड फुली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी शुरुआत में आरबीआई का बहुत हिस्सा था, इसमें 50% था, बाद में और धीरे धीरे कम हुआ
और आज के टाइम पे नाबार्ड टोटली कौन सी किसकी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ये मैच मेकिंग के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। हमसे पूछा जाता है आरबीआई की सहायक संस्थाओं में, तो वहां पे नाबार्ड का जरूर नाम होता है और हम नाबार्ड का नाम देखते ही आरबीआई के साथ अलाइड कर देते हैं। बट आज के टाइम पे आरबीआई के साथ नाबार्ड का इस तरीके का रिलेशन नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या की जाती है, ओन्ड है। और साथ में 30,000 करोड़ रुपए इसकी ऑथोराइज कैपिटल है और हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में, रीजनल ऑफिस 31 इसके है। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान चेयरमैन कौन है आरबीआई के, सॉरी नाबार्ड के, मिस्टर साजी केवी, जो कि दिसंबर 2020 से 22 से बने हुए हैं। वर्तमान जरूर ध्यान रखिए, केवी साजी इसके वर्तमान चेयरपर्सन है। और नाबार्ड के जो चेयरपर्सन है दोस्तों, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये जब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आजकल जो ट्रेंड है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाने लग गए हैं कि वर्तमान नाबार्ड के चेयरमैन ये है, इनको गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और तीसरा है इनका अपॉइंटमेंट आरबीआई से हुआ है। इनमें से ट्रू फॉल्स कौन सा है। तो कई तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछने के ट्रेंड है, यानी एक टॉपिक को आप 360 डिग्री पर लेके चलोगे तब जाके उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे। नाबार्ड का रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, नाबार्ड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो हर तरीके के क्रूशियल एस्पेक्ट को टच करती है रूरल इकोनॉमी के, हर तरीके के, चाहे वो रीफाइनेंस का सपोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रेडिट प्लान बनाना हो, चाहे नए डेवलपमेंट स्कीम्स को लाना हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, चाहे स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बातें करनी हो, चाहे सुपरविजन करना हो कोऑपरेटिव बैंक्स का एंड रीजनल रूरल बैंक्स का। नाबार्ड हर एक पॉइंट को या हर एक रूरल इकोनॉमी के एस्पेक्ट को टच करता है। ये रूरल इकोनॉमी जहां भी आप पढ़ते हो, नाबार्ड को बिना पढ़े आप नहीं रह सकते दोस्तों। अब हम कुछ, क्योंकि नाबार्ड का जो रडार है वो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं उसी पे डिस्कस करेंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव इनकी बातों को पढ़ते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड की बात करते हैं, इसके एक जो बात करते हैं, एक नीडा करके इसका प्रोग्राम चलता है। नीडा का पूरा नाम है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2011 में, ये 2011 में शुरू हुआ था। और इसका काम क्या है, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या करना, फंड की व्यवस्था करवाना, या वहाँ इनसे क्या दिया जाता है, नीडा रूरल एरिया में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई और इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे वो इरिगेशन का हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई और कुछ तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए नीडा एक ऐसी फैसिलिटी है जो फंड प्रोवाइड करवाता है। 2011 में शुरू हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा आवास योजना थी उसका रीनेम करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया है। दोस्तों जरूर ध्यान रखिए, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। पुरानी जो इंदिरा आवास योजना थी उसको रिप्लेस करके इसमें पक्का हाउस और बेसिक एमिनिटीज के साथ रूरल एरिया में हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है, जो नोडल इसकी बॉडी है, वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नाबार्ड को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही में नाबार्ड के साथ साथ जो करंट का जीके है, जो स्टैटिक जीके के फॉर्म में है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है वो नाबार्ड के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है नोडल, वो कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है नाबार्ड के में। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 टू 1996 में हुई थी। और शुरुआत में ये 2000 करोड़ के साथ शुरू हुआ था। तो ये रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से रिलेटेड ही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन। दोस्तों जैसे ही बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, स्वच्छ भारत जो अभियान है वो चला था। और जो इसका जो ग्रामीण वाला फेज है वो किसके थ्रू होता है, वो नाबार्ड के थ्रू रन किया जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूनिवर्सल सैनिटेशन प्रोग्राम है जो रूरल एरियाज के लिए है, उसको नाबार्ड देखता है। और उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है
ध्यान रखिए दोस्तों, वो जल शक्ति मंत्रालय है। हम जब भी स्वच्छ भारत की बात होती है हम सोच नहीं पाते, हमसे एग्जाम में यही पूछा जाता है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका क्या है, जल शक्ति मंत्रालय है, भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय। ध्यान जरूर रखिए नाबार्ड के क्षेत्रीय, क्योंकि रूरल एरिया की बात आती है तो दोस्तों नाबार्ड का नाम पहले आता है। इसके अलावा जो पुरानी बातें हैं और भी, इसका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केसीसी स्कीम है। आप में से कई दोस्तों ने तो यहाँ इसकी फैसिलिटी को भी अवेल कर रखा होगा। ये शुरू कब हुई थी दोस्तों, अगस्त 1998 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो 2 अगस्त 1998 को ये शुरू हुई थी। ये इतना बेहतर एक इंसेंटिव है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा ये अपनी वैल्यू रखता है। और ये भी किसके द्वारा डिजाइन किया था, नाबार्ड के थ्रू ही डिजाइन किया गया था। और आज जो केसीसी है उसमें कमर्शियल बैंकों का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हमारी वन टॉपिक वन क्लास की सीरीज है उसमें हम कभी इन प्रोग्राम्स को स्पेशली लेके आएंगे, जिसमें एक सीरीज में हम मोस्टली अच्छे अच्छे प्रोग्राम को जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हैं दोस्तों उनको हम जरूर रखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में जो राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीडीपी प्रोग्राम है, डीपीएपी है, डांग विकास कार्यक्रम है, टीएडी है, तो बहुत सारे माडा विकास कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ भी रहे हैं और ये प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो हम एक सीरीज में इनको भी डिस्कस करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था 2 अगस्त 1998 को और ये नाबार्ड का ही एक इनिशिएटिव था। साथ ही ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के करके भी नाबार्ड एक प्रोग्राम चलाता है जो इनको डेवलप करता है। नाबार्ड एक प्रोग्राम और लेके आया था, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी UPNRM, और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2007 में। ये इनहेंस करता है इन्वेस्टमेंट को जो रूरल एरियाज में करते हैं, यानी आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में करते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंडर कई तरह की बेनिफिट आपको नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए ये जो स्कीम है ये 1992 में लॉन्च करी थी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से चलती है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसको बैंक लिंकेज के लिए नाबार्ड इसको बहुत ज़्यादा इसको मोटिवेट किया था, या यूँ कहे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग लिंकेज में नाबार्ड का बहुत ज़्यादा रोल है। और ये माइक्रो फाइनेंस का एक 1992 में चलाया था। साथ ही में ई शक्ति एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मार्च 2015 में, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको क्या किया जा सके दोस्तों, डिजिटलाइज किया जा सके। तो नाबार्ड का बहुत बड़ा नाम आता है रूरल एरियाज में। अगर हम सिंपली और बात करें तो नाबार्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट में, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट में और रीजनल रूरल बैंक्स का एक क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है दोस्तों। हमसे कई बार पूछा जाता है RRB की अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी, और हम किधर जाते हैं सीधे के सीधे, क्योंकि बैंक का नाम आता है तो हम RBI को ही अपेक्स इंस्टीट्यूशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दोस्तों, जितने भी जो RRBs है, इनकी अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है, नाबार्ड है। नाबार्ड यहाँ पे इनको सुपरवाइज करता है, इनको मॉनिटरिंग करता है। और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव है उसमें स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और प्राइमरी लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इनको ये देखती है, यानी प्राइमरी लेवल को डिस्ट्रिक्ट लेवल देखता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को सेंट्रल लेवल देखता है, स्टेट लेवल देखता है, और ये सारी शॉर्ट रन प्रोवाइड करवाते हैं क्रेडिट को। और इन सब की जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इनकी शीर्ष संस्था है वो कौन है, नाबार्ड है। और कोऑपरेटिव का जो लॉन्ग टर्म का फेज है उसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। और इन सब का भी जो अपेक्स है वो कौन है, नाबार्ड है। और रीजनल रूरल बैंक्स को हमने अपनी वन टॉपिक वन क्लास वाली सीरीज में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम इतना बताते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स की जो स्थापना है वो कब से हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975 से स्टार्ट हुए थे। और इन सब में हालांकि नो डाउट RBI की हेल्प ली जाती है, RBI का जो डिस्कशन है वो होता है, बट इनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है दोस्तों, नाबार्ड है। नाबार्ड एक बहुत बड़ा नाम आता है रूरल और एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया में। और इसके अलावा कई तरह की जो रीफाइनेंसिंग है फैसिलिटी वो देता है कोऑपरेटिव बैंकों को, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंकों को, रीजनल रूरल बैंकों को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को भी देता है, और स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज को देता है। जो शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको भी देता है, जो NBFCs है उनको भी देता है, और स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है इन सबको नाबार्ड क्या देता है, रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो
होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो नाबार्ड के बारे में जो बेसिक फीचर है या जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसमें नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई, इस कमेटी का एक्चुअल नाम क्या था, नाबार्ड के लिए एक्ट कौन सा है, नाबार्ड देश को समर्पित कब हुआ था, और नाबार्ड से पहले आरबीआई का क्या सीन था, नाबार्ड के बाद रूरल इकोनॉमी का क्या सीन है, नाबार्ड किसका रेगुलेटर है, किसका सुपरविजन करता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अपनी वन क्लास की इकोनॉमी के कई सारे ऐसे टॉपिक है जो हम एक क्लास वाली सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। हम आगे एक इकोनॉमिक प्लानिंग की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग को A to Z से डिस्कस करेंगे। जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है वो, साथ ही में प्लानिंग कमीशन, नीति कमीशन और वर्तमान में क्या इनके स्टेटस है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो खूब सारे ऐसे टॉपिक है, और साथ ही में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से रिलेटेड कई जो क्लासेज है वो हम यहाँ करने वाले हैं। साथ ही में ASO से रिलेटेड और RA से रिलेटेड हम कई सारी क्लासेज डिलीवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने अपडेट रहे, और उन तक जरूर इन क्लास को पहुँचाए जो इस तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।